Hello traders, we are now going to start analysis of Reliance Industries। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इसका भी टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे। टॉप डाउन एनालिसिस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम लोग एक बड़ा टाइम फ्रेम खोलते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम खोल लूँ, तो डेली टाइम फ्रेम से हमें समझ में आता है कि भाई ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक, तो डेली से तो हमें साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि ये तो नीचे की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड है। ठीक, डाउन ट्रेंड की खासियत क्या होती है, पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। डाउन ट्रेंड की खासियत होती है कि ये नीचे आता है, फिर ऊपर रिट्रेस करेगा तो हाई थोड़ा नीचे लगाएगा। ठीक, और फिर अगली बार जब ये लो लगाएगा तो थोड़ा पुराने वाले लो के नीचे लगाएगा, फिर ये रिट्रेस करेगा तो नीचे हाई लगाएगा, फिर लो लगाएगा तो थोड़ा और नीचे लगाएगा। इसका मतलब क्या चल रहा है, लोअर हाइज एंड लोअर लोज फॉर्मेशन चल रही है। मैं वापस से एक बार आपको क्लियर करता हूँ क्या हो रहा है। ठीक, डाउन ट्रेंड में क्या होता है, डाउन ट्रेंड में हमारे जो हाइज हैं वो नीचे की तरफ शिफ्ट होते जाते हैं। ठीक, हाइज नीचे की तरफ शिफ्ट होते जाते हैं, उसी तरह से फिर लोज भी क्या होंगे, लोज भी नीचे की तरफ शिफ्ट होते जाएंगे। जैसे आप चेक कर सकते हैं, पहले ये एक हाई था। ठीक, उसी तरह से ये एक हाई है लेकिन ये नीचे हाई लगा है। उसी तरह से एक हाई यहाँ पे है लेकिन ये लोअर हाई यहाँ पे नीचे लगा, एक यहाँ पे हाई लगा है। ठीक, इसी तरह से एक लो ये है, एक लो ये है, एक ये है, एक ये है। तो क्या हो रहा है, हाइज भी नीचे शिफ्ट हुए हैं और लोज भी नीचे शिफ्ट हुए हैं। ठीक, इसी तरह का स्ट्रक्चर क्या होता है डाउन ट्रेंडिंग मार्केट का, मतलब प्राइस धीरे धीरे करके नीचे की तरफ शिफ्ट होते जा रहा। कहीं ना कहीं हमारे हाइज भी नीचे शिफ्ट होते जाएंगे और हमारे लोज भी नीचे शिफ्ट होते जाएंगे। ठीक, ये हाई है और ये लोज हैं, ये हमारे नीचे शिफ्ट होते जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये हमें दिखाता है कि स्ट्रक्चर किस तरह का चल रहा है डाउन ट्रेंडिंग मार्केट का। ठीक, तो अब हम देख लेते हैं इसमें हो क्या रहा है। इसमें भी सेम चीज़ हो रही है, आप चेक कर सकते हैं। पहले यहाँ पे हाई था, ठीक है जी, और लो यहाँ पर था। फिर इसने रिट्रेस बैक किया, पुल बैक आया, लेकिन उस हाई को अचीव नहीं कर पाया। वो जो इसका 2200 समथिंग का हाई था, 2231 रुपये का, उसको तो ये अचीव नहीं कर पाया और ये पहले ही घूम गया कहाँ से, 2108 रुपये से। ठीक, लेकिन इस बार ये वापस जब नीचे आया तो इसने पुराना लो जो कि 1982 का था उससे भी नीचे लो लगा दिया, जो कि 1900 का है। समझ पा रहे हैं अब क्या हो रहा है? वही बात है ना, हमारे हाईज नीचे शिफ्ट होते गए हैं। ठीक, हाई नीचे शिफ्ट हो गया, उसी तरह लो भी नीचे शिफ्ट हो गया। तो ये क्या दिखा रहा है, कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड का चल रहा है। ठीक है, ठीक है भाई। तो इससे एक चीज़ समझ आती है, क्या समझ आती है, कभी भी नीचे गिरते हुए बाजार को बाय नहीं करना चाहिए। ठीक है, कभी भी नीचे गिरते हुए बाजार को बाय नहीं करना चाहिए। ठीक, अब हम इसमें कुछ कंफर्मेशन सेट करते हैं। तो ये मुझे एक ट्रेंड लाइन दिख रही है जिसको रिस्पेक्ट किया जा रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, एक बार यहाँ पे इसने यहाँ से रिजेक्शन लिया है। ठीक, फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया है। ठीक है, यहाँ पे तो ट्रेंड लाइन तक पहुँच भी नहीं पाया था, रिजेक्शन ले लिया। ठीक है, अभी हम लोग वापस एक, ये क्यों किया हमने भाई, ये देखा क्यों हमने मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट का स्ट्रक्चर देखना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें ट्रेंड एनालिसिस समझ में आए कि हो क्या रहा है। ठीक है, इसको और भी चीज़ों से देखा जा सकता है, जैसे कि क्या कहते हैं, 200 200 डे मूविंग एवरेज का बहुत रोल होता है। ठीक, वैसे अगर हम ये देखेंगे आप, तो ये आपको दिखेगा एक फॉलिंग वेज भी। मैं आपको अभी दिखा दूंगा ये पैटर्न किस तरह का बन रहा है, ये फॉलिंग वेज बना हुआ है। ठीक है, और लेकिन फ़िलहाल हम बात कर रहे थे टॉप डाउन एनालिसिस की। तो बड़े टाइम फ्रेम से हम लोग ट्रेंड का अंदाज़ा लगाते हैं क्या हो रहा है।
ठीक, तो इससे हमें समझ में आया कि कहीं ना कहीं बाज़ार नीचे की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। ठीक है। ये- अच्छा, मैं आपको कह रहा था गिरते बाज़ार में कभी भी बाय नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपको इस जगह पर इस ट्रेंड लाइन को तो सपोर्ट ये पहले से ही करते आ रहा है ना भाई, देख रहे हैं आप, पहले से ही इसको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है। जब भी ये ट्रेंड लाइन के नीचे वाले हिस्से पे आता है ये ऊपर पुल बैक देता है, फिर ये नीचे आता है, फिर ये ऊपर पुल बैक देता है, फिर ये नीचे आता है, फिर ये यहाँ से ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ये यहाँ से ऊपर जाता है ना। ऐसा ही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ये एक वेज भी बन रही थी। ठीक, इसको हम फॉलिंग वेज कह सकते हैं। ठीक है जी। तो जब भी आपको वेज के नीचे वाले हिस्से पे मिले तो आप बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ चलो ढूंढ सकते हैं। ठीक है। और ऊपर वाले हिस्से पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़। ठीक। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है। तो आपको क्या दिख पा रहा है, आपको दिख पा रहा है कि भाई ये गैप है यहाँ पे। हम्म। भाई एक मिनट, यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा ही कंफर्मेशन चाहिए, तो हम लोग एक काम करते हैं, फिबोनाची लगा लेते हैं। फिबोनाची कहाँ से लगाया जाएगा, रीसेंट स्विंग हाई से जो कि ये है, और रीसेंट स्विंग लो तक जो कि यहाँ पर है। तो हमें कुछ लेवल्स मिल गए हैं। अब हम देख सकते हैं हो क्या रहा है। भाई देखो ये फॉल हुआ। ठीक, इसने अभी केवल 23% पे रिट्रेस किया था और वहाँ से वापस से रिजेक्शन 38% से फेस कर रहा। तो हो सकता है कि शायद ये 38% से नीचे निकल जाए, लेकिन वंस इट क्रॉस दिस 38%, जब ये 38% को ऊपर की तरफ तोड़ देगा तो पहले एक गैप फिलिंग के लिए आएगा। गैप फिलिंग के लिए आएगा तो कहीं ना कहीं 61% भी हमें दिखेगा, जो कि कौन सा पॉइंट हो जाता है वापस से ये ट्रेंड लाइन का ऊपर वाला हिस्सा। तो यहाँ अगर ये इसको तोड़ के ऊपर निकलेगा तब तो इसमें अच्छी बाइंग आ सकती है। ठीक है। नहीं तो क्या हो सकता है, वापस से चांसेस है कि ये वापस से घूम के वापस नीचे ही आ जाए। ठीक। तो फिलहाल तो इसमें बचना चाहिए हमें ट्रेड लेने से। और ये एक फॉलिंग वेज बनी हुई है। फॉलिंग वेज के क्या सिस्टम होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ सेटअप है, एक फॉलिंग वेज किस तरह से ट्रेड किया जाता है वो देख लेते हैं। फॉलिंग वेज ऊपर की तरफ टूटने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक, जैसे ये क्या है, ये ऊपर की वेज जा रही है, तो ये है फॉलिंग वेज। ठीक, फॉलिंग वेज ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है। ठीक है। इसका प्रॉफिट बुकिंग टारगेट क्या होता है, इसका प्रॉफिट बुकिंग टारगेट होगा फॉलिंग वेज, वही इसका प्रॉफिट बुकिंग टारगेट आएगा कहीं ना कहीं। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फ़िलहाल आज ही आप इसको बाय कर लीजिएगा, ऐसा नहीं है। ठीक, कि कहीं आप आज इसको बाय कर लें, यही टारगेट्स कहीं ना कहीं आने वाले हैं। ठीक है, 2180 के, लेकिन अभी फ़िलहाल देखना पड़ेगा क्या होता है। ये जब तक कंफर्मेशन नहीं आए तब तक तो बिल्कुल नहीं करते हैं। ठीक। अब भाई इसको किस तरह से ट्रेड फ़िलहाल किया जाए, फ़िलहाल या तो आप इसमें ट्रेड करने से बचें। ठीक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं गैप है, आप देख सकते हैं। गैप दिखेगा, दिखा सर गैप, जी देखिए गैप है, ये एक गैप है। ठीक है, प्राइसेस में गैप है, तो ये गैप ब्राइट चांसेस होते हैं गैप ना बचे बाज़ार में। ठीक है, ये गैप पूरा कर दिया जाए, लेकिन गैप पूरा करने आएंगे वैसे भी यहाँ पे क्या हो जा रहा है, कहीं ना कहीं 61% के लेवल्स हमें दिख जा रहे हैं।
61 और 50% के लेवल्स, ये रिजेक्शन का पॉइंट, ये फ़िलहाल तो रिजेक्शन की तरह काम कर सकते हैं अगर पूरा बाज़ार ही नेगेटिव चल रहा है फ़िलहाल तो। और अगर बाज़ार में कुछ रिकवरी आएगी तो फिर ये इसको तोड़ के ऊपर भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं? तो भाई फ़िलहाल तो हमें इसमें एक फॉलिंग वेज दिख रहा है जो कि ऊपर की तरफ टूटने के चांसेस हैं, तो वी विल वेट टिल कंफर्मेशन। और ब्रेकआउट जब तक नहीं आता है, और ब्रेकआउट के लिए वेट भी कब तक करना है। देखिए भाई, एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई थी। क्या चीज़ क्लियर हो गई थी? कि ये ट्रेंड डाउन चल रहा था, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड की खासियत क्या होती है? डाउन ट्रेंड की खासियत अभी बताई थी, लोअर हाइज एंड लोअर लोज, ठीक है। ठीक है जी। अगर ये अगर ये वाला हाई ये ऊपर की तरफ निकाल दे, कौन सा वाला हाई? ये 2042, 2050 मान लेते हैं इसको मोटा मोटा, ठीक है। अगर ये 2050 वाले हाईज को एक बार निकाल देता ऊपर की तरफ, ठीक, तो क्या हो जाएगा? ये स्ट्रक्चर तो ख़राब हो जाएगा, ये जो स्ट्रक्चर चल रहा है तो ख़राब हो जाएगा, और ये नए नए स्ट्रक्चर में आ जाएगा, कहीं ना कहीं अप ट्रेंड में आ जाएगा। तो हम इसको तभी बाय करेंगे, है ना। जब तक ये वाले हाइज नहीं निकाल देता, ये वाले हाइज जो कि 2050 के हाइज हैं, तब तक हम इसको बाय नहीं करेंगे, ठीक। अब ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड करेंगे? अगर ये ब्रेकआउट देगा तो भाई ब्रेकआउट को ट्रेड करने का तो बहुत सिंपल तरीका। देखिए, ब्रेकआउट आएगा, वापस रीटेस्ट आएगा। मैं समझाता हूँ क्या कह रहा हूँ। मान लो कल कोई कैंडल इस तरह से ग्रीन बंद हो जाती है, ठीक। ठीक है जी, ये तो ब्रेकआउट है। तो ब्रेकआउट को बाय नहीं करते हैं आप लोग। क्या करेंगे? जब ये ब्रेकआउट आ जाने के बाद वापस से ये रीटेस्ट कर लेगा इसको, ठीक है। जब ये वापस से रीटेस्ट करके ऊपर निकलना शुरू होगा, ठीक है। समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इसने ब्रेकआउट दिया बाहर, ठीक है जी। इसने बाहर ब्रेकआउट दिया तो आप इसको अभी नहीं बाय करेंगे। जब ये वापस ऊपर आने के बाद इसको रीटेस्ट करके वापस निकलेगा, तब हम इसको इस वाले ब्रेकआउट पे बाय करेंगे। समझ रहे हैं? ब्रेकआउट, रीटेस्ट, देन बाय, ठीक है। अब अगर ये वाली ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ निकल जाती है तो किस तरह का सिनेरियो बनेगा? ये ऊपर निकलेगी, फिर ये वापस रीटेस्ट करेगी, फिर आप लोग बाय कीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। बाकी तो आप लोग फ़िलहाल प्रैक्टिस कीजिए पैटर्न्स को ट्रेड करने की, ठीक है सर।